आदत कैसे काम करती है, ये समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। यूजीन पाउले, जिसकी उम्र 71 साल है, दिमाग में सोजिश की वजह से शॉर्ट टर्म याददाश्त खो देता है, जबकि इसकी लॉन्ग टर्म याददाश्त बिल्कुल ठीक होती है। 1960 से पहले के वाक़यात इन्हें तमाम याद होते हैं, लेकिन कलीलुल मुद्दती याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक फिट के बाद किसी भी नए वाक़या के बारे में मालूमात खो बैठता है। अपने घर में बैठे हुए इसे ये मालूम नहीं होता कि बाथरूम कहाँ है, उसके घर का किचन कहाँ है, लेकिन मुसलसल प्रैक्टिस की वजह से वो कुछ काम करने के काबिल हो जाता है। द पावर ऑफ हैबिट के मुसन्निफ इस कहानी की इब्तिदा कुछ यूँ करते हैं कि इसकी बीवी रोजाना इसे अपने घर के ब्लॉक के इर्द गिर्द चहलकदमी करवाती थी। एक दिन इसकी बीवी हैरान हो गई जब इसने देखा कि यूजीन ने खुद बखुद ब्लॉक के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। हालांकि यूजीन इस काबिल भी नहीं था कि वो अपने घर के बारे में भी बता सके, लेकिन वो रोजाना घर के ब्लॉक के इर्द गिर्द मुसलसल चक्कर लगाकर इस काबिल हो गए। इस तरह के मुशाहिदात के बारे में साइंसदान भी ला इल्म थे, लेकिन यूजीन ने साबित कर दिया कि दिमाग, जो कि मेमोरी पर कंट्रोल करता है, के बगैर भी आदत कायम हो सकती है। सो हर वो अमल जिसकी प्रैक्टिस बार बार की जाए वो इंसान की आदत बन जाता है, और यही आदत कुव्वते इरादी बन जाती है। यूजीन को खाना खिलाने के लिए बार बार किचन ले जाने से इसकी ये आदत बन गई कि जब भी इसे भूख लगती वो किचन में जाता था, दरवाजा खोलता, खाने की चीजों को बाहर निकालता और अपनी भूख मिटा लेता। इस तरह इसे घर के बारे में बिल्कुल पता न था, और ना इसने किसी से अपने घर के बारे में पूछा था कि इसका घर किस तरफ है, लेकिन फिर भी चहलकदमी के बाद अपने घर पहुंच जाता था। इससे ये साबित हुआ कि हम बहुत से काम खुद बखुद आदत से मजबूर होकर करते रहते हैं, बगैर किसी फैसले और सोच के। हम खुद बखुद कुछ आमाल अपनी आदत की वजह से करते हैं। आदत बनने का अमल 3 मरहलों पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 रूटीन एंड नंबर 3 रिवॉर्ड। क्यू वो इशारा या तहरीक है जो आदमी को खुद ब खुद अमल करने पर मजबूर करता है। मसलन यूजीन को जब भी भूख का इशारा या एहसास होता तो वो किचन की तरफ चल पड़ते। तहरीक पैदा होने पर दिमाग बगैर सोचे समझे अमल करने पर खुद ब खुद मजबूर हो जाता है। क्यू एक ख्वाहिश और तहरीक है जो दिल में जन्म लेती है। रूटीन रोजमर्रा का काम करने से आदमी काम करने का आदी हो जाता है। जैसे क्यू यानी ख्वाहिश पैदा होती है, बगैर सोचे समझे क्यू को फॉलो करते हुए रोजमर्रा की तरह काम खुद ब खुद सरंजाम पाता है। रिवार्ड यानी कि इनाम, जब किसी काम का रिवार्ड मिलता है तो तबीयत खुद ब खुद काम करने की तरफ माइल हो जाती है, जिसमें दिमाग का कोई अमल दखल शामिल नहीं होता। आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम जानें आदत किस तरह काम करती है और किस तरह बगैर सोचे समझे हम बाज़ अमाल अच्छे तरीके से कर पाते हैं। आदत के बारे में मुसन्निफ ने बताया कि जब आदत बन जाती है तो काम किस तरह खुद ब खुद सरजद होते हैं। इंसान में जब कोई चीज़ मुतहर्रिक हो जाती है तो वो फौरन मामूल की तरफ गामजन हो जाता है। यानी जब भी यूजीन में भूख मुतहर्रिक हो जाती तो वो किचन की तरफ चल पड़ता। मुसन्निफ इस तहरीक को क्यू का नाम देता है। यूजीन का किचन में जाने से भूख का मिट जाना या खुराक के खाने के अमल को मुसन्निफ ने रिवॉर्ड का नाम दिया है, और इसके बार बार मिलने से रूटीन को तकवीयत मिलती है। बहुत से मुशाहिदात के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया कि इंसानी आमाल पर इसकी आदत का गहरा असर होता है। सवाल ये पैदा होता है कि अच्छी आदत कैसे पैदा की जाए ताकि इंसान से अच्छे आमाल सरजद हों। इस तनाजुर में चार्ल्स कहता है कि आदत के पैदा होने में ख्वाहिश की शिद्दत और हसरत का बड़ा किरदार है। चार्ल्स कहता है कि 20वीं सदी के आगाज में बहुत कम लोग अमेरिका में दांतों को ब्रश करते थे। अक्सर लोगों के दांत खराब होते थे और हुकूमत वक्त ने दांतों की खराबी को एक कवी अलमिया करार दिया, लेकिन फिर भी लोग अमल नहीं करते थे। क्लॉड ने टूथपेस्ट की मशहूरी के वक्त ये ऐलान कर दिया कि टूथपेस्ट के इस्तेमाल से दांतों पर जमी हुई जर्द तय खत्म हो जाती है और दांत खूबसूरत दिखाई देते हैं। इस तरह दांत खूबसूरत लगने के साथ साथ कीड़ा लगने से भी महफूज हो जाते हैं। क्लॉड अमेरिका के लोगों में क्यू यानी कि ख्वाहिश पैदा करने में कामयाब हो गए और लोगों ने टूथपेस्ट के इस्तेमाल को अपना मामूल बना लिया। अगर आप ये राज जानना चाहते हैं कि आदत को कैसे तब्दील किया जा सकता है तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है।
देखें, जब कोई अमल आदत बन जाए तो इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आदत फितरत बन जाती है और फितरत चेंज नहीं होती। लेकिन अगर एक आदत बुरी है तो इसे छोड़ना ज़रूरी भी होता है। इस तनाजुर में मुसन्निफ ने बहुत अहम बात बताई है कि क्यों रिवॉर्ड और रूटीन से आदत बन जाती है। लिहाजा आदत को तब्दील करने के लिए क्यों और रिवॉर्ड को तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि रूटीन में मामूली सी तब्दीली लाने से आदत में तब्दीली आ जाती है, क्योंकि शदीद ख्वाहिश और मुसलसल अमल किसी आदत की बुनियाद होते हैं। चार्ल्स शराब की मिसाल पेश करते हैं कि इसमें क्यू और रिवॉर्ड वही रहते हैं, जबकि रूटीन में मामूली सी तब्दीली लाने से आदत में तब्दीली आ जाती है। शराब पीने से राहत, आराम, गम से नजात और सुकून मिल जाता है। अगर लोगों को यही चीज़ें शराब की बजाय किसी और चीज़ से मिल जाएं तो यकीनन लोग शराब की आदत छोड़ देंगे और दूसरी अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करेंगे। क्यू और रिवॉर्ड अगर वही रहे तो इंसान अपनी आदत को छोड़ सकता है। मसलन शराब की बजाय दूसरी नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करने से शराब की आदत में तब्दीली आ जाती है। अगर आपको अपने आप पर एतमाद हो कि आप ये बुरी आदत छोड़ सकते हैं तो आप अपने जहन को बुरी आदत तब्दील करने की तरफ माइल कर सकते हैं। इसके लिए अपने आप पर एतमाद और मुसम्मम इरादा बहुत ज़रूरी है। मुख्तसर ये कि किसी बुरी आदत से जान छुड़ाने के लिए ज़रूरी है कि क्यू और रिवॉर्ड वही रहे, लेकिन रूटीन में तब्दीली आ जाए तो आप किसी भी आदत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ये है कि क्या हम अपनी आदत के ज़िम्मेदार खुद हैं। यहाँ ये बताना मकसूद है कि कुछ आदत ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ आदत ऐसी होती हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। चंद वाक़यात का जिक्र करते हुए चार्ल्स कहते हैं कि थॉमस ख्वाब से उठता है और बीवी को कत्ल कर देता है। मुकदमा जज के पास दायर होता है, जज इसे बरी कर देता है और दलील पेश करता है कि थॉमस को अपनी आदत के बारे में पता नहीं था। इस तरह बाज़ लोग नींद में चलना शुरू कर देते हैं। इल्मुल आसाब के माहिरीन कहते हैं कि जब इंसान सो जाता है तो इसके साथ इसका दिमाग का कुछ हिस्सा भी सो जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा पेचीदा किस्म के आमाल और सरगर्मियों पर कंट्रोल रखता है। मिसाल के तौर पर जब आपको वॉशरूम जाना हो तो फ़ौरन उठ जाते हैं। दौराने नींद उठकर काम करना इंसान के बस में नहीं होता और वो इस अमल से बेखबर होता है। मुसन्निफ का मतलब ये है कि जिन आदत का हमें पता चल जाए इनको तब्दील करने के हम जिम्मेदार हैं, लेकिन जिन आदत का हमें पता नहीं है इनके हम जिम्मेदार नहीं हैं। इस तरह मुसन्निफ एक सोशल कुमार बाज गैम्बलर के बारे में कहता है कि जब वो हारता है तो जुआ खेलना बंद कर देता है, चूँकि इसे अपनी आदत पर कंट्रोल होता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप अपनी किस हैबिट को चेंज करना चाहते हैं।